कल मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गया था और कुछ छोटी मोटी शॉपिंग कर रहा था। मेरे सामने एक लड़का खड़ा था। उसने एक शर्ट उठाई, वहां पे मिरर में देखा, वापस रख दिया। दूसरी शर्ट उठाई, देखा, रख दिया। तीसरी उठाई, देखा, फिर रख दिया। मैंने सोचा शायद उसे कोई शर्ट पसंद नहीं आ रही है, लेकिन तभी उसने अपने दोस्त की तरफ देखा और पूछा, यार ये अजीब तो नहीं लग रहा है ना मुझ पे। उसी पल मेरे मन में एक सवाल आया, हम कपड़े अपने लिए खरीदते हैं या दूसरों की नजर के लिए? और मजे की बात पता है, यह सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है। हम बोलने से पहले सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे। सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से पहले सोचते हैं लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। बिजनेस अगर कोई शुरू करना हो, स्टार्टअप हो या कुछ भी हो, तो सोचते हैं पहले लोग इसमें कैसा रिएक्शन देंगे। वीडियो बनाने से पहले सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे। सच कहूं तो कई बार हम अपने लिए जीना भूल जाते हैं और बस दूसरों को दिखाने में लग जाते हैं, है कि नहीं? पहले मुझे लगा था यह सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन जितना मैंने साइकोलॉजी पढ़ी और समझ आया, यह कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम नहीं है। यह अपनी लाखों साल पुरानी सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। अगर सिंपल शब्द में बताऊं तो कुछ हजार साल पहले अगर आपको कभी किसी ट्राइब ने अपनी रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये सिर्फ लोनलीनेस नहीं था। इसका मतलब साफ था, अब जान बचने की उम्मीद ना के बराबर है। कैसे? क्योंकि उस जमाने में सर्वाइवल का एक ही रूल था, सब साथ रहना। अकेले जंगल में पैर रखने का मतलब था किसी जंगली जानवर का सीधा सामना, जो कि एक सुसाइडल मिशन सा था। तब से इसीलिए हमारा ब्रेन आज भी सोशल रिजेक्शन को फिजिकल पेन की तरह महसूस करता है। शायद इसी वजह से किसी छोटी सी क्रिटिसिज्म कभी पूरी रात हमारे दिमाग में घूमती रहती है, क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ शब्द नहीं सुन रहा होता, वह खतरा महसूस कर रहा होता है। लेकिन यही एक प्रॉब्लम शुरू होती है, जब आपका पूरा जीवन दूसरों के अप्रूवल पे टिक जाता है, लोग क्या सोचेंगे, और धीरे धीरे आप अपनी आवाज सुनना बंद कर देते हैं। फिर जैसे ही आप थोड़े मैच्योर होने लगते हैं, आप दुनिया को के शोर शराबा बंद करके अपने दिल की सुनते हैं और खुद से पूछते हैं कि मैं खुद क्या चाहता हूं, ना कि यह कि लोग मुझसे क्या चाहते हैं। अब मैं आज आपको फियरलेस बनने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि सच तो यह है कि मुझे भी आज तक फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे। शायद आपको भी पड़ता होगा, लेकिन अब मुझ में एक छोटा सा बदलाव आया है। क्या? पहले मैं उसी डर के दबाव में आकर फैसला लेता था, और आज डर तो बिल्कुल वही है, बस फैसले मैं अपने खुद की मर्जी से लेता हूं। सुनने में ये बात बहुत मामूली लगती है, पर सच मानिए यह सबसे बड़ा फर्क है। और शायद असली आजादी इसी को कहते हैं। डर को पूरी तरह से मिटा देना नहीं, बल्कि उस डर के होने के बावजूद अपनी शर्तों पे जीना, डर के बावजूद खुद को ना खोना। और शायद यही सबसे मुश्किल काम भी है, क्योंकि अपने भीतर कुछ बदलना उतना कठिन नहीं होता है जितना कठिन होता है खुद को बिना किसी मुखौटे के बिल्कुल सही तरह से देख पाना। और ऑनेस्टली मुझे लगता है यही YouTube वीडियोस जैसा ये, इसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि मैं यहाँ आपसे बातें कर सकता हूँ, आइडिया शेयर कर सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, एक नया पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी पूरी कहानी नहीं जानता। मुझे नहीं पता आप किस दौर से गुजर रहे हैं, कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, कौन सा डर आप बार बार अपने साथ लेकर चलते हैं। और शायद यही वजह है कि एक ही जवाब हर इंसान के लिए सही नहीं हो सकता, राइट? इसीलिए कुछ समय पहले मैंने बहुत सीमित लोगों के साथ एक 1-to-1 क्लैरिटी कन्वर्सेशन शुरू किया। या कोई कोचिंग नहीं है, कोई मोटिवेशनल क्लास नहीं है, यह सिर्फ एक ऐसी बातचीत है आपकी और मेरी, जहां हम मिलकर आपकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कई बार हम सॉल्यूशन ढूंढने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सही सवाल पूछना ही भूल जाते हैं अपने आप से। और जब सही सवाल मिल जाता है ना, तो कई बार आधा जवाब अपने आप सामने आने लगता है। अगर आपको लगता है कि अब सिर्फ वीडियो देखना काफ़ी नहीं है और आप अपनी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझना चाहते हैं,
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करिए और सिर्फ क्लैरिटी लिखकर मैसेज कीजिए। मैं हर मैसेज खुद पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और अगर मुझे लगे कि मैं वास्तव में आपकी जर्नी में कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ तो हम वहीं से इस कन्वर्सेशन को और आगे लेके जाएंगे। और अब जाने से पहले अपना ख्याल रखिए और याद रखिए कि कई बार जिंदगी बदलने की शुरुआत किसी बड़े जवाब से नहीं, एक ईमानदार सवाल से होती है।